तो आज एक रिटेल इन्वेस्टर अपने आप को बहुत ही ट्रैप्ड महसूस कर रहा है। तो जब मार्केट्स ऊपर थे तो उन्होंने इन्वेस्ट किया था और आज करेक्टिंग मार्केट्स में इन्वेस्टर को ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या मुझे मार्केट्स में बने रहना चाहिए या फिर सेल करके एग्जिट कर लेना चाहिए। तो जहाँ पे एफआईआई ट्रेडर्स, डीआईआई और प्रोप्राइटरी फर्म्स, हेज फंड्स और एल्गो ट्रेडर्स हेजिंग का यूज करके अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, वहीं पे एक रिटेल इन्वेस्टर जो है वो हेजिंग को यूज नहीं कर पा रहा और बहुत ही डर, लॉस और कंफ्यूजन वाला माहौल है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि मैंने एक थंब रूल बताया था कि एक जो भी रिटेल इन्वेस्टर है 10 लाख तक के पोर्टफोलियो जिसके पास, वो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का निफ्टी के पुट ऑप्शन का एक लॉट खरीदना है। तो यहाँ पे हमने एक लेटेस्ट एग्जांपल लिया 8,905 और मैं इसमें बना रहा क्योंकि मेरा प्रॉफिट कमाने का इसमें से कोई मोटिव नहीं था, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। और 22 अप्रैल को जैसे ही मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुए, यानी कि पोर्टफोलियो के साथ एक्सीडेंट हुआ, तो इसकी वैल्यू 185 हो गई और 23 अप्रैल को 271 और 24 अप्रैल को ड्यू टू द इंक्रीजिंग क्रूड प्राइसेस इसकी जो वैल्यू 439 हो गई। तो आप को एक एग्जांपल, अगर इसको एक कंपैरिजन करें, अगर किसी का पोर्टफोलियो जो इक्विटी पोर्टफोलियो 3 लाख रुपए का है और निफ्टी 3% से डाउन है, इसको हम कहते हैं बीटा। तो अगर इंडेक्स 3% से डाउन है और मेरा पोर्टफोलियो भी, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 3% से डाउन है, जिसको मार्केट बीटा कह देते हैं, सिस्टमेटिक रिस्क इन केस ऑफ इक्विटी, तो ये जो मुझे 9,000 का अगर मेरा पोर्टफोलियो चाहे टेम्पररी भी डाउन हुआ, तो मैंने एक जो पुट ऑप्शन खरीदा था जो कि थंब रूल बताता है इसके बारे में, तो मैंने एक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीद के 137 के प्रीमियम को 439 पे, यानी कि जो 8,905 का जो प्रीमियम मैंने खरीदा था उसको मैंने 28,000 में सेल किया। यानी कि 19,630 का जो मेरा प्रॉफिट था, उसने मेरी जो लॉस को, चाहे वो टेम्परेरी है, मार्क टू मार्केट जो डाउनफॉल हुआ मार्केट गिरने की वजह से, पोर्टफोलियो में जो करेक्शन आया, उससे कहीं अधिक मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। सो विद दिस कंसेप्ट आप ये देख सकते हो कि विद द कंसेप्ट ऑफ हेजिंग आप अपने लॉसेस को गेन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बेसिकली एक रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही जरूरी है। तो मार्केट्स बहुत ही वॉलेटाइल है, अनप्रिडिक्टेबल है, खासकर आज की जो ग्लोबल टेंशन चल रही है, बट एक जो हेजिंग है एक इंश्योरेंस का काम करता है, एज अ पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। तो हर इन्वेस्टर को, हर रिटेल इन्वेस्टर को रिस्क मैनेजमेंट जरूर करनी चाहिए और और अपने पोर्टफोलियो को करेक्ट होने से बचाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।